तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वेब सर्विसेज के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका काम क्या है वो बताएंगे आपको। तो वेब सर्विसेज ये पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और ये आपको क्लियर होना चाहिए कि वेब सर्विसेज होती क्या है। तो वेब सर्विस मतलब होता है सेवा, वेब मतलब होता है इंटरनेट से रिलेटेड सेवाएं जो हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एग्ज़ाम में कुछ भी अपने अकॉर्डिंग अपने शब्दों में लिख सकते हैं। और हाँ, लिखिएगा इसी से रिलेटेड, बस आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो नहीं लिख सकते हैं। तो वेब मतलब होता है इंटरनेट से रिलेटेड, सर्विस मतलब सेवाएं, इंटरनेट से रिलेटेड जो सेवाएं हैं, सुविधाएं हैं वो। ओके, तो यहाँ वेब सर्विस क्या होती है वो देख लेते हैं। वेब सर्विस इज़ ए वे फॉर टू डिफरेंट एप्लीकेशंस और डिवाइस टू टॉक टू ईच अदर। तो हमारी जो वेब सर्विस होती है वो हमारे दो एप्लीकेशन, चाहे वो डिफरेंट एप्लीकेशंस हो सकते हैं या कोई भी डिवाइस हो सकती है, उसके बीच में बातचीत करने के लिए होते हैं। अदर ओवर द ईच अदर ओवर द इंटरनेट, एक दूसरे के साथ इंटरनेट में। ओके, एंड शेयर डेटा, और डेटा को कम्युनिकेशन तो करेंगे ही, साथ में शेयर भी करेंगे। ओके, शेयर डेटा इवन इफ दे आर बुल्ट इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और रन ऑन डिफरेंट सिस्टम। और या फिर उसको किसी दूसरे प्रोग्राम या किसी एप्लीकेशन में रन कर दिया तो उस कंडीशन में भी वो काम करेंगी, क्योंकि वहाँ पे कोई भी जो प्रोग्रामिंग का या प्लेटफॉर्म का कोई भी बैरियर नहीं होता है। ओके, तो इस तरीके से जो वेब सर्विसेज होती हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं, डेटा को शेयर करती हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर करने का काम करती हैं। की पॉइंट्स देख लीजिए आप। वेब सर्विस आर नॉट फॉर ह्यूमन, ये आप ये समझिएगा कि ये वेब सर्विस होती हैं ह्यूमन के लिए नहीं होती हैं। टू डायरेक्टली सी लाइव वेबसाइट, जैसे कि आप गूगल पे जाना चाहते हैं, आपने टाइप किया, गूगल पे पहुंच गए, वहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। बट जो हमारी वेब सर्विसेज होती हैं वो डायरेक्टली ह्यूमन के लिए नहीं होती हैं कि डायरेक्टली ह्यूमन जाए और इंटरेक्ट करे और सर्विस ले ले वहाँ से। ओके, डायरेक्ट तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, दे आर फॉर सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन। ये सर्विसेज जो होती हैं वेब सर्विसेज, वो केवल सॉफ्टवेयर से लेकर एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर के बीच में ही पॉसिबल हैं। अगर आप कहें कि अगर आप किसी वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ से आपको वेब सर्विस मिल जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है जब तक आप किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये काम करता है और इसी तरीके से वेब सर्विसेज वर्क करती हैं। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। व्हेन यू बुक ए ट्रेन, अगर आप मान लेते हैं कोई ट्रेन बुक करते हैं, टिकट ऑन IRCTC, अगर आप वेदर ऐप शो टेम्परेचर, जो आपका मोबाइल फ़ोन है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि कुछ आपने सर्च किया कि आज का वेदर कैसा है, बारिश होगी या नहीं होगी, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, इट टेक लाइव डेटा फ्रॉम ए वेदर वेब सर्विसेज। तो क्या करता है, आपका जो लाइव डेटा, और उसके बाद डेटा को प्रोसेस करने के बाद वो एक जानकारी रखते हैं। जब आप इंटरनेट पर वेदर से रिलेटेड कुछ सर्च करते हैं वो जानकारी आप तक सेंड कर दिया जाता है कि हाँ आज बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है, या फिर आप जो जानकारी चाहते हैं वो जानकारी आपको मिल जाती है। तो थिंक ऑफ इट लाइक ए कुरियर सर्विस, एक कुरियर सर्विस की तरह सिंपल सा काम करता है। ऐप 1 ऐप 2, दो ऐप हो सकते हैं मान लेते हैं, सेंडर हो गया और एक रिसीवर एप्लीकेशन, दो रिसीवर एप्लीकेशन, एक सेंडर है एक रिसीवर है। पैक द डेटा पार्सल, जो डेटा को पैक किया गया या पार्सल किया गया वो हमारा सेंडर था। एंड या ये हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, जो आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है वो, ठीक है। कुछ बुकिंग करना चाहा तो उस कंडीशन में इसको सेफली वहाँ पर डिलीवर किया जाएगा। कहाँ तक, रिसीवर ओपन्स एंड यूज़ द डेटा। तो इस तरीके से आपका काम करता है। तो वेब सर्विसेज आपको आई होप क्लियर हो गया, प्रॉपर समझ में आया हुआ अच्छे से। तो वीडियोस को लाइक करते चलिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसी तरीके से कंटिन्यू नेक्स्ट हम अभी देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक।